नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार यादव अपने YouTube चैनल द अस्त्रा पर आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2024 के लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है, उसके परिणाम भी आ चुके हैं और परिणाम आने के बाद एक बार फिर से 2 बार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं और इस तीसरे कार्यकाल में संसदीय सत्र शुरू हो चुका है और 2 दिन बीत चुके हैं और इन 2 दिनों में संसद में सांसदों के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया चल रही थी और इसी बीच लोकसभा स्पीकर के चुनाव के लिए भी तैयारियां की गई और इसी बीच जो है लोकसभा स्पीकर का भी चुनाव करना था। तो हाँ, लोकसभा के संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि लोकसभा स्पीकर के पद के लिए चुनाव हुए और इस चुनाव में 2 प्रत्याशी उतारे गए। एक जो है सत्ता पक्ष की तरफ से एनडीए की तरफ से यानी कि ओम बिरला जी को उतारा गया और जो है विपक्ष की तरफ से सुरेश जी को उतारा गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो ओम बिरला जी इससे पहले भी 5 वर्ष लोकसभा स्पीकर के पद पर बने रहे हैं और इस दौरान उनकी जो कार्यप्रणाली रही है वो संसद में जो उनके स्पीकर पद की भूमिका रही है काफी विवादास्पद रही है और वह सत्ता पक्ष का सत्ता पक्ष के झुकाव की तरफ उनका हमेशा नजरिया रहा है। इसलिए जो है विपक्ष ने भी ये तय किया कि इस बार जो स्पीकर चुना जाएगा दोनों दलों की सहमति दोनों दलों के बीच में नहीं बन पाई, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में सहमति नहीं बन पाई, इसलिए जो है दोनों दलों ने एक एक प्रत्याशी उतारे और इस पर चुनाव की प्रक्रिया हुई जिसमें एक बार फिर से क्योंकि एनडीए जो है बहुमत में है इसलिए उनकी संख्या ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि उनकी संख्या काफी ज्यादा होगी सांसदों की, इसलिए एक बार फिर से ओम बिरला जी लोकसभा स्पीकर पद पर आसीन हो चुके हैं यानी कि वो लोकसभा स्पीकर का जो पहली बार चुनाव हुआ है उसमें वो विजयी हो चुके हैं। तो दोस्तों ओम बिरला जी की जो कार्यप्रणाली रही है वो सत्ता की तरफ झुकाव की प्रणाली रही है क्योंकि उन्होंने विपक्ष को हमेशा अपने इस 5 साल के कार्यकाल में जो है प्रताड़ित ही किया है। कहने का मतलब है कि विपक्ष को नुकसान पहुंचाने का काम किया है और इतना ही नहीं, विपक्ष पर कार्रवाई करने में ओम बिरला जी काफी आतुर दिखे हैं और बहुत जल्दबाजी की है। वही सत्ताधारी सांसदों के ऊपर उन्होंने एक बार भी कोई चेतावनी या कोई कार्रवाई नहीं की। जैसा कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने में यही ओम बिरला जी जो लोकसभा स्पीकर इस बार बने हैं कार्रवाई करने में 12 घंटे से भी कम का समय लेते हैं और उनकी राहुल गांधी की संसदीय को निरस्त कर देते हैं। यही ओम बिरला जी महुआ मित्रा जो तृणमूल कांग्रेस की जो सांसद थी उनकी सदस्यता रद्द करने में काफी जल्दबाजी करते हैं। यही ओम बिरला जी दानिश अली जो बीएसपी के सांसद थे उनको इन्हीं के सामने भरी लोकसभा में संसद में बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने गालियां दी लेकिन उन्होंने उनकी सदस्यता नहीं रद्द की। इससे देखा जा सकता है कि ओम बिरला जी जो है निष्पक्ष भाव से काम नहीं करते बल्कि पक्षपात उनकी जो कार्यप्रणाली रही है काफी पक्षपातपूर्ण रही है। इसीलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति नहीं बनी और देश में पहली बार लोकसभा के स्पीकर पद पर चुनाव हुए जिसमें फिर से सत्ता पक्ष के स्पीकर ओम बिरला जी चुनाव में विजयी हुए यानी कि चयनित हुए, उनको फिर से 5 सालों के लिए लोकसभा स्पीकर पद पर आसीन कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के वीडियो जानने के लिए इसी तरह की रोचक जानकारी के लिए बराबर आप मेरे चैनल से बने रहिए। नमस्कार।